Hello everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. As you know that my concern to say my dear lovely students and learners, today I am going to teach you biology. फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो 11th और 12th के लिए है। जो स्टूडेंट्स 11 में है उनके लिए भी उपयोगी है, जो 12th में है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी उपयोगी है, यूजफुल है। तो इसमें हम दो टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन संबंधित है। पादपों यानी पौधों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? तो ये है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स से संबंधित पादप जगत होता है। तो ये ब्रायोफाइट्स में पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित नर गायमेटोफाइट में केंद्र की संख्या होती है। नर में जो विकसित हो जाता है गायमेटोफाइट्स, इसमें कितने केंद्रक होते हैं? जब वो पूर्ण उसका विकास हो जाता है तो उसमें केंद्रक की संख्या 3 हो जाती है, 3 हो जाती है। इसके बाद है, परागकण क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, इसको सब्जेक्टिव में डिटेल हम पढ़ाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे परागकण क्या है। तो परागकण एक लघु बीजाणु है, एक छोटा सा सूक्ष्म बीज है। कौन? परागकण एक छोटा सा बीज होता है, लघु बीजाणु। परागकण की विशेषता क्या है? तो परागकण की दो विशेषताएं होती है, एक आवृत बीजी एवं एक अनावृत बीजी, यानी एक बीज के साथ भी होता है और एक बिना बीज वाला भी होता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें होते हैं। इसके बाद है एनिमोफाइल। फाइल में परागण होता है। एनिमोफाइल में कौन सा परागण होता है, माने कैसे परागण होता है? तो एयर द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। इसके ऑपोजिट है, उल्टा है, एंटोमोफाइल। इसमें परागण होता है कीट द्वारा। जो छोटे छोटे कीट पतंग कुछ पौधों पर बैठते हैं तो उनके पौधों से, उनके शरीर से, उनके पैर से जो कीट पतंग स्पर्श के द्वारा सट जाते हैं, वहीं दूसरे पौधों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वहीं एंटोमोफाइल में परागण कीट द्वारा होता है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। तो इसको 2 बार 3 बार आप लोग यूँ ही देखिएगा, तो देखते देखते आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अभिनिर्धारण क्या है? अभिनिर्धारण यानी आइडेंटिटी, पहचान। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव किसी दूसरे जीव के कुछ विशेष लक्षण से मिलते जुलते हैं और उन जीवों को एकत्रित किया जाता है एक जगह। जैसे मान लीजिए कि ABC कोई जीव है जो अलग अलग जाति का निर्धारण करते हैं और सबका कमांड करते हैं। कुछ ऐसा जीव XYZ में कोई मिल गया, Y मिल गया, जो A से के क्वालिटी से मिलता जुलता है, समानता दिखाता है, तो उसको इस श्रेणी में A में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है, उसको का एक कॉपी बना लिया जाता है, उसको उस श्रेणी में क्लास में एडजस्ट कर दिया जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिनिर्धारण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको हम लोग भाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे, किसी जीव के वर्गीकरण हेतु पहले से ज्ञात किसी दूसरे जीव के साथ उसकी समानता स्थापित हेतु जो लाक्षणिक पहचान की जाती है उसे अभिनिर्धारण कहते हैं। किसी जीव के वर्गीकरण के लिए
हम लोग पहले से उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वही चीज़ है। और उस जीव के साथ उसकी समानता स्थापित है, जो लाक्षणिक पहचान की जाती है, जो उसके लक्षण की पहचान की जाती है, उस स्थिति को, उस क्रिया को हम लोग अभिनिर्धारण कहते हैं। क्लियर? अब पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा, अगर लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले कर और इसको फेयर में लिख लीजिएगा। अभिनिर्धारण के आधार पर ही अभिनिर्धारित जीव को किसी विशेष वर्ग के समूह में रखते हैं। अभिनिर्धारण के आधार पर ही किसी जीव को उसके विशेष वर्ग की समूह में रखा जाता है, उसके क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे ABC 3 पादप समूह है जो 3 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 ABC एक ग्रुप्स है ABC, और अलग अलग जाति का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, कमांड्स करते हैं। एक अन्य पादप M में जिसका समानता B से मिलता है, एक कोई नया जीव मिलता है, नया प्लांट्स मिलता है, पौधा मिलता है M, और M का क्वालिटी B से मिलता जुलता है हूबहू। ऐसी स्थिति में M का पूर्व से ज्ञात B से समानता स्थापित करना ही M की पहचान है। इस स्थिति में B का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, पहचान हुआ है पूर्व से, पहले से, और M एक नया मिल गया जो B के क्वालिटी से मिलता जुलता है, तो B के क्वालिटी से मिलता जुलता M की जो पहचान है, तो वहीं क्या है, B से समानता स्थापित करना ही M की पहचान। B से जो समानता स्थापित किया जाता है उस श्रेणी में रखा जाता है, यहीं एक नया जो M मिला है उसकी पहचान है, यानी अभिनिर्धारण करना है। उसी आइडेंटिटी को, पहचान को अभिनिर्धारण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि अभिनिर्धारण एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, और वह पहचान उसके क्वालिटी के आधार पर किया जाता है, और उस क्वालिटी के आधार पर उस अलग श्रेणी में जो ग्रुप्स है उसमें रखा जाता है, और यही क्रिया अभिनिर्धारण कहलाती है। तो इस प्रकार से मुझे आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% इसे समझ चुके होंगे। और यह क्रिया पादप और जंतु दोनों में होती है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए इसमें पादप को दिखाया गया है। तो एनिमल और प्लांट्स दोनों के में क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार से आज का स्टडी ओवर होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स ऑल।